नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन वीडियो कक्षा में आपका स्वागत। आज हम अध्याय 1 फ्रांस की क्रांति और आज का अपना प्रकरण है फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का योगदान। आज अपना जो ये वीडियो है भाग 9 का अध्ययन हम करेंगे। तो अपना जो वीडियो 8 था, भाग 8 था, उसमें अपना अध्ययन किया था कि फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। मध्यम वर्ग की भूमिका के साथ साथ में दार्शनिकों का भी फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे मध्यम वर्ग ने माना था कि हैसियत का आधार है वो क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। मध्यम वर्ग का मानना था कि हैसियत के आधार है वो मध्यम वर्ग माना, मध्यम वर्ग ने माना हैसियत का आधार योग्यता। ये मध्यम वर्ग ने माना था कि किसी भी व्यक्ति की हैसियत जो होनी चाहिए वो उसकी योग्यता होनी चाहिए, नहीं जन्मनाधिकार या कोई विशेष अधिकार होना चाहिए। उसकी योग्यता है वो उसको सामाजिक हैसियत का आधार होना चाहिए। तो ये जो दार्शनिक थे इनका भी यही मानना था और इनका मानना था कि स्वतंत्रता हो, समान नियम हो, समान अवसर हो, ये हर व्यक्ति को मिलने चाहिए, ऐसा दार्शनिकों का भी मानना था। तो दार्शनिकों का मानना था स्वतंत्रता, समान नियम, समान नियम, स्वतंत्रता, समान नियम, यानी उसको कह सकते हैं समानता, समान नियम, समानता, स्वतंत्रता और समान अवसर, समान अवसर। इस प्रकार ऐसा दार्शनिकों का मानना था और इस प्रकार की जो स्वतंत्रता, समान नियम, समानता और समान अवसर की परिकल्पना जो दी, ऐसी परिकल्पना इस प्रकार की जो परिकल्पना दी उनका नाम था, जो दो दार्शनिक थे, जॉन लॉक, दो दार्शनिक थे, एक तो जॉन लॉक, एक जॉन लॉक और जियो जॉब रूसो। जियो जॉब रूसो, इन दोनों दार्शनिकों ने, जॉन लॉक और जॉन जियो, इन दोनों ने स्वतंत्रता और समान नियम, समानता और समान अवसर की परिकल्पना दी। उसके बाद ये जो जॉन लॉक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। जॉन लॉक ने अपनी रचना, जॉन लॉक की जॉन लॉक ने अपनी जो पुस्तक है जिसका नाम है टू टीजाइजेज, उसका नाम है टू टीट्राइजेज,
ट्रीटाइज जेज, टू ट्रीटाइज तेज, ये पुस्तक है, पूर्व पुस्तक का नाम टू ट्रीटाइज तेज ऑफ गवर्नमेंट ये जॉन, इस पर जॉन लॉक ने पुस्तक लिखी, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में जो राजा का जो देवीय या जो देवीय अधिकार थे, राजा के जो देवीय अधिकार थे, फ्रांस के सम्राट को ऐसा मानना था कि राजा है वो देवता है, उनको देवी अधिकार प्राप्त है। तो इस पुस्तक में जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में देवी अधिकार व जो राजा निरकुंज होते थे, निरकुंज शासक, निरकुंज राजा के जो अधिकार थे, अधिकारों का खंडन किया, अधिकारों का खंडन किया। तो जॉन लॉक ने जो प्रमुख दार्शनिक थे, वो अपनी जो रचना थी, पुस्तक थी टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, इस पुस्तक में इन्होंने राजा के देवी अधिकार व निरकुंज अधिकार का था, उन्होंने इसका खंडन किया। उसके बाद जो ये था जियो जॉक रूसो, ये दूसरे जो दार्शनिक थे, जियो जॉक रूसो, इन्होंने क्या किया, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया। किन की बात को? जॉन लॉक की बात को आगे बढ़ाया इन्होंने। तो फिर दूसरों ने इसी विचार को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए, इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जनता प्लस सरकार को या सम्राट को, उस समय सम्राट थे, आजकल सरकार है, तो जनता प्लस सरकार या सम्राट, तो जनता प्लस सरकार या सरकार के जो प्रतिनिधि है, सम्राट के जो प्रतिनिधि थे, उनके बीच एक अनुबंध का सरकारी प्रस्ताव रखा है, अनुबंध रखा है इन्होंने। अनुबंध का अर्थ क्या होता है? अनुबंध का अर्थ होता है एक समझौता। अनुबंध का मतलब एक समझौता होता है, या जो कह सकते हैं दूसरी भाषा में ऐसा तय किया विचार। तो इनका मानना था, अपने इस विचार को जॉन लॉक के विचार को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा जनता और सरकार या सम्राट, इनके जो प्रतिनिधि है, इन प्रतिनिधियों के बीच में एक सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। सामाजिक एक क्या होना चाहिए? सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध अनुबंध समझौता का इन्होंने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ऐसे रखा कि केवल अभी जो था, केवल जो सम्राट करता था, सम्राट की मनमानी थी, सम्राट की निरंकुशता थी, जो सम्राट जो करता था वही होता था। उनका जो भी काम हो, एक सामाजिक अनुबंध हो, जनता के हितों की रक्षा हो, जनता से भी पूछा जाए, जनता के काम भी हो, जनता के हितों की रक्षा की जाए, ऐसा उन्होंने एक जॉन रूसो ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा। तीसरा, एक और दार्शनिक थे, तीसरे दार्शनिक, जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू
ये तीसरे दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑफ द लॉज, ये जो इनकी पुस्तक थी या जो रचना थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस मॉन्टेस्क्यू ने इस पुस्तक में क्या लिखा? मॉन्टेस्क्यू उस पुस्तक के अंदर में लिखा कि सरकार के अंदर इन्होंने जो लिखा, जो आज की सरकारों में होते हैं, उन्होंने लिखा सम्राट या सरकार, सम्राट या सरकार, इनके अंदर व्यवस्थापिका चलो इसको रोकते हैं। चलो अगले इस मॉन्टेस्क्यू को जो अगला जो अपना वीडियो होगा 10 में, उसमें अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।